एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है, तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। ये सुनकर फातिमा ने कहा, अब्बा जान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हूँ, कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वह जन्नत में पहले दाखिल हो। अब्बा जान, मेहरबानी करके मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, आज तुम घर चली जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। ये सुनकर फातिमा घर चली गईं। कुछ दिन गुजर गए। इस दौरान फातिमा बीमार हो गईं। एक तरफ उनकी तबीयत खराब थी, दूसरी तरफ उनके घर में 3 दिन से खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई थी। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई पैसा नहीं था कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन बाद फातिमा ने अली को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको याद होगा कि अब्बा जान ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफा दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे बेचूं, लेकिन हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये कपड़ा दे रही हूँ। इसे बाजार में बेचकर कुछ खाना ले आइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह कपड़ा लिया और बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार पहुंचकर अली ने कई लोगों को वह कपड़ा दिखाया, लेकिन वह बहुत पुराना था, इसलिए कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इससे अली बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, यह कपड़ा पुराना है, कोई इसे खरीद नहीं रहा। 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हसन हुसैन भूखे हैं। अगर आज मैं इसे बेचकर खाना न ले जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। मेहरबानी करके कोई खरीदने वाला भेज दे। उनकी दुआ के बाद एक शख्स आया और बोला, अली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? अली ने कहा, हाँ, मैं इसे बेचने ही आया हूँ। उसने पूछा, कितने में बेचोगे? अली जानते थे कि यह पुराना कपड़ा है और इसकी कीमत 1 या 2 दिरहम से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा, जितना तुम्हें ठीक लगे उतना दे दो। उस शख्स ने कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदता हूँ। अली खुशी से मान गए और कपड़ा उसे दे दिया। उसने 6 दिरहम दी। उधर अल्लाह के फरिश्तों में बहस शुरू हो गई। एक ग्रुप ने कहा, नबी के साथी बहुत सखी हैं, हर हाल में दान करते हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा, हाँ, दान करते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं, जब उनके पास कुछ होता है तभी दान करते हैं, अगर उनकी अपनी जरूरत हो तो दान नहीं करते। इस बहस को खत्म करने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अली के पास जाओ, उसने 6 दिरहम में कपड़ा बेचा है और उसे इसकी सख्त जरूरत है। तुम उससे वह 6 दिरहम मांगो और देखो कि वह देता है या नहीं। इससे तुम्हारी बहस का फैसला हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म पर एक फरिश्ता फकीर बनकर अली के पास आया। उस वक्त अली खाना खरीदने जा रहे थे। फकीर ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरे पास हिलने की भी ताकत नहीं है। अल्लाह के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। यह सुनकर अली सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में कहा, ऐ अल्लाह, 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। फातिमा ने मुझे यह कपड़ा बेचने को दिया था ताकि खाना ला सकूं। अब यह अल्लाह का बंदा मुझसे मदद मांग रहा है, मैं क्या करूं? अपने घर वालों के लिए खाना लूं या इसे दान कर दूं? आखिर में उन्होंने फैसला किया कि यह पैसा फकीर को दे देंगे। उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा मददगार है, मैं यह 6 दिरहम दान कर दूंगा, अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेगा। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिया। इसके बाद वह परेशान और उदास मन से आगे बढ़ने लगे। तभी एक शख्स उनके पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और बोला, ऐ शेरे खुदा अली, क्या तुम यह घोड़ा खरीदना चाहते हो? अली ने कहा, भाई, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इसे कैसे खरीदूं? उसने कहा, मैं इसे तुम्हें उधार देता हूं, तुम इससे कारोबार करो और फायदा होने पर मुझे पैसा दे देना। अली ने सोचा, जब यह उधार दे रहा है तो लेने में क्या हरज है। उन्होंने पूछा, यह कितने का है? उसने कहा, 100 दिरहम का। अली ने वह घोड़ा 100 दिरहम के उधार पर ले लिया। फिर उसे बेचने के लिए बाजार गए। वहां एक शख्स ने पूछा, क्या तुम यह घोड़ा बेचना चाहते हो? अली ने कहा, हाँ, मैं इसे बेचने ही आया हूं। उसने पूछा, कितने में बेचोगे? अली ने कहा, जितना तुम दे सको बता दो। उसने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदता हूं। अली ने सोचा, मैंने इसे 100 दिरहम में लिया,
और यह 160 दिरहम दे रहा है। मुझे 60 दिरहम का नफा होगा। उन्होंने घोड़ा 160 दिरहम में बेच दिया। जिससे घोड़ा लिया था उसे 100 दिरहम लौटाने के बाद उनके पास 60 दिरहम बचे। अली ने उन 60 दिरहम से ढेर सारा खाना खरीदा और घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर फातिमा ने कहा, ऐ अली, मैंने जो कपड़ा दिया था उसकी कीमत से इतना खाना नहीं आ सकता। तुमने इतना पैसा कहां से लिया? अली ने कहा, फातिमा, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। कुछ दिन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? फातिमा ने कहा, हाँ अब्बा जान, मुझे याद है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूं। मेहरबानी करके मुझे उसका पता बताइए। नबी ने कहा, एक सुनसान जंगल में वह लकड़हारा और उसकी बीवी रहते हैं। जाओ उससे मिल आओ। पता पाकर फातिमा वहां गईं। लकड़हारे के घर पहुंचकर उन्होंने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि नबी की बेटी मेरे घर आई। ऐ नबी की बेटी, बताइए आप यहां क्यों आई? फातिमा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी बोली, ऐ नबी की बेटी, जन्नत की सरदार, मुझे भी आपसे मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन यह मेरे शौहर का घर है। उनकी इजाजत के बिना मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। मेहरबानी करके कल आइए, मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। यह सुनकर फातिमा घर लौट गईं। अगले दिन वह फिर गईं। इस बार हसन को साथ ले गईं। सलाम देकर बोली, मैं फातिमा हूं, मेरे साथ मेरा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, मैंने आपके लिए अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन हसन के लिए नहीं। मेहरबानी करके कल आइए, मैं हसन के लिए भी इजाजत ले लूंगी। फातिमा फिर लौट गईं। तीसरे दिन वह हसन और हुसैन दोनों को लेकर गईं। सलाम देकर बोली, मैं फातिमा हूं, मेरे साथ हसन और हुसैन हैं। जवाब आया, मैंने आपके और हसन के लिए इजाजत ले ली थी, लेकिन हुसैन के लिए नहीं। मेहरबानी करके कल आइए। चौथे दिन वह फिर गईं। इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें अंदर आने दिया। अंदर जाकर फातिमा ने देखा कि वह एक छड़ी, मोटी रस्सी और पानी का मटका लेकर बैठी थी। फातिमा ने पूछा, आप ये सब लेकर क्यों बैठी हैं? उसने कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करके थका हुआ लौटता है, उसे वजू करने या पानी पीने की जरूरत हो सकती है। मैं नहीं चाहती कि उसे पानी के लिए तकलीफ हो, इसलिए पानी तैयार रखती हूं। फातिमा ने पूछा, यह छड़ी और रस्सी क्यों? उसने कहा, अगर मेरा शौहर मुझसे नाराज हो और मुझे सजा देना चाहे तो उसे छड़ी चाहिए होगी, मुझे बांधने के लिए रस्सी चाहिए होगी। मैं नहीं चाहती कि वह इन चीजों को ढूंढने में परेशान हो, इसलिए इन्हें तैयार रखती हूं। यह सुनकर फातिमा उसकी शौहर की खिदमत से हैरान हो गई और नबी के पास लौट आई। नबी ने पूछा, फातिमा, क्या तुम उससे मिल आई? फातिमा ने कहा, हां अब्बा जान, वह बहुत शौहर की खिदमत करने वाली है। कुछ दिन पहले तुमने अली को एक पुराना कपड़ा बेचने को दिया था। अली ने उसे बेचकर खाना लाया। जब अली उस कपड़े को बेचने गए तो कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। तब अल्लाह ने फरिश्ते मिकाइल को भेजा, जिसने 6 दिरहम में वह कपड़ा खरीदा। फिर एक फरिश्ते ने फकीर बनकर अली से वह 6 दिरहम मांगा। अली ने वह दान कर दिया। इसके बाद फरिश्ते जिब्राइल ने एक लाल घोड़ा 100 दिरहम में उधार दिया। अली ने उसे बाजार में 160 दिरहम में बेच दिया। फरिश्ते इज़राफील ने वह घोड़ा खरीदा। अल्लाह ने अली के 6 दिरहम को 10 गुना करके 60 दिरहम दिए, जिससे उन्होंने खाना खरीदा। वह कपड़ा और घोड़ा जन्नत में रखे गए हैं। क़यामत के दिन तुम उस घोड़े पर सवार होकर जन्नत में जाओगी। वह लकड़हारे की बीवी उस घोड़े की लगाम पकड़ेगी और तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। उसकी शौहर की खिदमत ही उसकी यह बरकत है।